तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कछुआ जी ध्यान दो यार, आप इधर, आप बीच में क्यों करते हो? बच्चा वो शर्माता है इस तरह, आप घूरते हो तो उसको क्या पता है। तो कल्ली भाभी एक कविता है, मतलब अपने खाट पे बैठ के मैंने गांव में लिखी थी। हमारे क्या महिला सीट थी, सुराना जी आप छोटे थे उस टाइम, पुरानी बात है। तो महिला सीट थी, तो वो एक बाबू पटेल है हमारे गांव में, उनकी मिसेस सरपंच रहती हर बार, दूसरी नहीं रहती। दलाल ने एक बार उनके कान में कह दिया कि इस बार पटलन चुनाव हारेगी बाबूदा। बाबूदा को काटो तो खून नहीं, बोले पटलन ने चुनाव हारे की भिकाई की जिंदगी, कोई इंतजाम इलाज। बोले कि एक डमी उम्मीदवार खड़ा करो, कोई 60 70 80 बोर्ड भी काट ले तो फिर पटलन भाभी जीते। तो कर, कौन करेगा? तो बोले कल्ली भाभी बात करे। खर्चा पानी दिया, कल्ली भाभी के घर दलाल गया, वहाँ से कविता शुरू होती है। उसके पहले की सब अपन ने छोड़ दिए, नहीं तो 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा था। आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। मैंने एक छोरे से पूछा नई समिति? बोले हाँ रात को ही बढ़ी। कौन कौन है समिति में? बोले अकेला ही है, इसके बाप ने भगा दिया घर से। आधे पटेल में बाबू पटेल की योग्यता लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, जुझारू, कर्मठ, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। मैंने कहा पटेल दिन में ही चले जाते हैं? बोले दिन में कार्यकर्ता जाते हैं। अभी इधर कल्ली भाभी के पास गए, बोले कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? मात्र 8 लाइन है, आप ध्यान से सुन लो और समापन करेंगे। घड़ी नहीं है, मतलब वो तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ ताकि आपको लगे कि टाइम का ध्यान है। नहीं, मैं अभी नहीं है मेरे पास घड़ी, कोई ने दी नहीं अभी तक अपने को ढंग की, तो वो भी पहनी नहीं। निवेदन उपाध्याय जी ध्यान देना इधर वहाँ। अब वो कल्ली भाभी क्या हुआ कि अब वो रोज सुबह से महिला सीट थी सरपंच की, तो सुबह सुबह उम्मीदवार आ रहा है जिनकी मिसेस खड़ी। एक आया सुबह 5 बजे, मैं भैंस का दूध निकाल दिया। तू कब आया उधर? तू आया कभी? ऐसे हंस रहा है जैसे भैंस को तूने दी गजा, जैसे इसने दी लई ने दूध कूद गई हो, ऐसे ऐसे कहा को टेंशन पाल दो। आज इनसे सीखो, सुगन चंद जी आज वरिष्ठ बैठे, 75 साल की उम्र हो गई है उनकी, और अभी 75 साल और खेल करेंगे, उनसे सीखो। अब वो कल्ली भाभी की बात, अब आप देखो, ध्यान देना, या भाई चर्चा करने का टाइम नहीं है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है क्योंकि उपाध्याय जी को एडिट करना नहीं आता, फिर जितना बोलो सब बेचारे करेंगे रिकॉर्ड। हाँ, उनको ही टेंशन की बात करेगा। अब मैं बात नहीं करूँगा। अब वो कल्ली भाभी के पास गए, बोले कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? कल्ली बोली कहीं करा दादा, जब तक जीणो तब तक सीणो है। दलाल ने की और नहीं सीवा दांगा। रोज सुबह से उम्मीदवार आए, महिला सीट, मिसेस का ध्यान रखना। किसकी मिसेस? मेरी। भाई जब मिसेस तेरी है तो तू ध्यान रख। ये हमारा दिमाग खराब क्यों कर रही है? अरे नहीं वो खड़ी है, खड़ियत बिठा दे। ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बैठी थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। क्यों रे घोंचू भैंस बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहां तक भागेगा? नहीं, पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके भागना पड़ेगा। पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। मैंने बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इतने में लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात करता लेगा, मैं भी खला। मैंने तेरे हाथ में पट्टा डाला, पैर पे प्लास्टर चढ़ा तो क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में खले, वो कुर्सी पड़ी तू बैठ जा। खले होने का टाइम तो यही है। मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे हाथ में ताजा ताजा प्लास्टर है। नहीं पट्टा डाला है? हाँ पट्टा डाला। तो क्या वोट नहीं डालेंगे? मैंने कि देख तेरे पैर में प्लास्टर भी ताजा ताजा है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, ध्यान देना, व्यंग देखना। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहाँ गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तो फिर लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में हैं और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। तो पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में क्यों खड़ा हुआ? फिर का खला होता?
मैं जब खड़ा होता था वहाँ कोई खड़ा ही नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यहीं खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो 2 टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। तो घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं, अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब के नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे। नहीं, हम फैक्ट्री में क्यों लगेंगे? तो फिर छूटे कहां से? जेल से छूटे। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। उसका अगला जवाब सुनना। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। क्यों रे? कब छूटे? 15 अगस्त को, जब सब छूटे। और वो अंतिम बात, अब वो कल्ली भाभी के पास गया। दलाल बोले कल्ली भाभी कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? क्या करे दादा, जब तक जीना तब तक सीना। बोले और नहीं सीने देंगे, महिला सीट है, चुनाव लड़, फार्म भर। कल्ली बोली दादा हमारे पास रुपया नहीं है। दलाल बोला है घर किसका? मेरा, इसको बेचो। कल्ली बोली दादा नहीं बेचू, फिर हमारे रहेंगे का, मेरा आदमी दुखी हो जाएगा। तो आदमी योग से भीतर ही था, वहीं से चिल्लाया मूर्ख महिला, गंगा घर पे आई और स्नान नहीं करे। फार्म भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। फार्म भरा, चुनाव लड़ा, वोट डले, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त। अब 2 ही पति पत्नी रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए, ने उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने तक ढूंढा। 6 महीने बाद उस दलाल पे इस कल्ली भाभी के पतिदेव की नजर पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई होगी। 78 साल से हम वोट डाल रहे हैं। मैंने वही 8 पंक्तियों में लिखा और उसके बाद इजाजत दें। अबे ओ चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती। क्यों रे? उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी, पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का, 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा। सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। तूने नखरे तो इतने किए कि कोल्ड कॉफी तक उबाल के। अगला व्यंग देखना। नखरे तो इतने किए कि कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। तो क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी? बस 5 लाख खर्च कर दे, फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। वो मकान बेचने के बाद जब रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे? आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 संबोली, 15 अल्लाह वेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई। मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे, अंतिम पंक्ति विदा करें, जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था। और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय भारत। के लिए